नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का YST यानी योर स्कूल टीचर प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में गुणनखंड की एक नई विधि को सीखेंगे जिसका नाम है दो राशियों के घनों के अंतर के रूप में दिए गए व्यंजक का गुणनखंड। दोस्तों, अगर इस प्रकार से द डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स दे दिया जाए यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस फॉर्म के व्यंजक के गुणनखंड अगर दोस्तों किया जाए तो दोस्तों इसके दो गुणनखंड आते हैं। पहला गुणनखंड आता है a माइनस बी यानी दोनों राशियों के अंतर के बराबर। दूसरा गुणनखंड जो दोस्तों आता है पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग प्लस पहली और दूसरी राशियों के गुणनफल के बराबर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह हमारा गुणनखंड का नवा लेक्चर है। यदि आपने दोस्तों डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं तो आपसे गुजारिश है दोस्तों पहले के लेक्चर को चला के देख लें। ये दोस्तों अपना समय व्यतीत करेंगे। ये दोस्तों एक बात और कि यदि आप क्लास 8th या 9th में हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखते हैं कि अगर दो राशियों के अगर घनों के रूप में अगर कोई व्यंजक दिया गया हो तो दोस्तों इसका जो गुणनखंड आता है, दो गुणनखंड इसके प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये कैसे आया, तो दोस्तों सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसके प्रूफ की बात करें दोस्तों तो दोस्तों आपने बीजगणित में बहुत सारे सरसमीकाओं को पढ़ा होगा कभी। सबसे पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर बात करें तो एक और गुणन सरसमीका हमें देखने को मिलती है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इसकी दोस्तों अगर गुणनखंड की बात करें तो इसकी अगर सरसमीका की बात करें तो इसका दोस्तों आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में दोस्तों हो जाता है 1 a माइनस बी। तो दोस्तों a माइनस बी का होल क्यूब का ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। अब यहीं से दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यही दोस्तों हमें यहाँ से हम दोस्तों इसका गुणनखंड हमें निकालना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो दोस्तों सबसे पहले तो आइए देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले तो ये लिख लेंगे सरसमीका को। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में होता है दोस्तों a माइनस बी। दोस्तों हमें किसका गुणनखंड चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो दोस्तों उसको हम एक तरफ रखते हैं, बाकी चीज़ों को इधर लेके आते हैं। तो इधर लेके आएंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी का होल क्यूब। इधर से दोस्तों ये पूरा टर्म इधर चला आएगा माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में माइनस बी, इधर जैसे ही आएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं जब हम पक्षांतर करते हैं दोस्तों तो ये चीज़ें क्या होती है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। इधर हमारा क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी को दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में रहता है सो ए माइनस बी। यहाँ से दोस्तों यदि आप देखें ध्यान से तो ए माइनस बी आपको क्या उभयनिष्ठ दिख रहा होगा, कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम ए माइनस बी को हम क्या ले लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो आपको क्या बचेगा, इससे उसमें भाग लगाएंगे तो बचेगा आपका क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा। ये दोस्तों खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ से दोस्तों ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 3ab। एक लाइन दोस्तों और आगे बढ़े तो हमें मिलेगा यहाँ पे ए माइनस बी। यहाँ से दोस्तों ए माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़े तो दोस्तों आप जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, ठीक है। एक लाइन और बढ़ जाए दोस्तों तो उनके मिल जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से दोस्तों देखो माइनस 2ab प्लस 3ab, एक दोस्तों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 3ab से 2ab दोस्तों घट जाएगा, मिलेगा आपको 1ab, ठीक है। तो 1ab जैसे तो लिखेंगे नहीं एक को, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ab। इस प्रकार से दोस्तों हमें यह गुणनखंड मिल जाता है दो राशियों के घनों के अंतर के रूप का। जैसा कि दोस्तों आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे ये जो गुणनखंड आपको आया था, इसी दोस्तों आपको यहाँ पे यही प्रूफ है। कैसे दोस्तों यहाँ पे प्रूफ आपने देखा। अब से जो गुणनखंड आया, अब सो इसी का यूज करके हम सवालों को करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। इस सूत्र को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले सवाल को करने की प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले प्रश्न को करके देखते हैं। यहाँ पे हमने 1 से लेके 18 नंबर तक प्रश्न ले चुके हैं। इसमें दोस्तों कुछ प्रश्न बहुत ही बेसिक हैं, कुछ थोड़े से अलग लेवल के प्रश्न हैं।
तो दोस्तों कई सारे प्रश्न इसमें से आपको ऐसे दिखेंगे जो एक ही तरीके के होंगे। तो दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे प्रश्नों को बताऊंगा, फिर उसी के जैसे अन्य प्रश्न जो होंगे दोस्तों आपको खुद से ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दे रखा हमें पहला प्रश्न x³ - 8। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें व्यंजक दे रखा है ना, ये दो व्यंजकों का अंतर दे रखा है। तो क्या यह हमें दो घनों के अंतर के रूप में व्यंजक है? तो दोस्तों जरूरी नहीं रहेगा कि आपको हमेशा दो घनों के अंतर के रूप में व्यंजक दिया रहेगा। हो सकता है दोस्तों दिया रहेगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए व्यंजक को घनों के अंतर के रूप में लिख लेंगे। तो दोस्तों पहला वाला पे हमें व्यंजक दो दिख रहा होगा। अगर इसमें मैं से ए कहूँ और इसे मैं क्या कहूँ बी, तो हमें तो ए एक्स को मैं ए बोलूँ तो यहाँ पे तो ए क्यू तो दे रखा है, बट दोस्तों -8 दोस्तों बी जो हमारा है 8 जिसको हम बोल रहे हैं बी, ये हमारा बी क्यू के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक लाइन लिख लेंगे। क्या करोगे आप, एक्स क्यू तो दोस्तों अपना है ही पहले से। 8 को दोस्तों बताओ लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, लिख दो हम 8 को लिख सकते हैं क्या 2 × 2 × 2, 3 बार लिख सकते हैं। और 2 × 2 का मतलब दोस्तों क्या 2 के पावर 3, 1 1 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ए क्यू और 2 को मैं क्या बोल दूँ बी, तो हमारा बन गया दोस्तों ए क्यू - बी क्यू, यानी दो घनों के अंतर के रूप में हो गया। अब दोस्तों इसका गुणनखंड क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a - b। तो सबसे पहला गुणनखंड आपको मिल जाएगा, इसे आप a कहो और 2 को आप क्या कहो b, तो आपको मिलेगा सबसे पहले एक ब्रैकेट में a - b यानी x - 2। दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों मिलेगा आपको क्या a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, पहली राशि का वर्ग, प्लस दूसरी राशि का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस दोनों राशियों का गुणनफल यानी ए बी, 2x हो जाएगा यहाँ पे। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के जैसा दोस्तों ठीक क्या है दूसरी सवाल है, आप इसे खुद से ट्राई करोगे। दूसरे सवाल को दोस्तों अगर ट्राई करो आप, तो क्या दे रखा है आपको दे रखा है दूसरे सवाल में x³ - 27। दोस्तों x³ को तो अपना लिख सकते हैं, अपना x³ 27 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। बन गया हमारा a³ - b³। x को a कहूँ 3 को b कहूँ तो हमारा हो गया a³ - b³ हो जाएगा दोस्तों एक ब्रैकेट में a - b यानी x - 3। दूसरे ब्रैकेट में जाएगा पहली राशि का वर्ग, देखो पहली राशि का वर्ग a का स्क्वायर x का स्क्वायर, प्लस दूसरी राशि का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस दोनों राशियों का गुणनफल दोस्तों 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा क्या 3x। यही दोस्तों आपका क्या आ जाएगा आंसर। दोस्तों इसी के तरह कौन सवाल है दोस्तों आगे के तीसरा, चौथा, पाँचवा, फिर छठवीं और 7 से लेकर यहाँ पे दोस्तों आगे तक, यहाँ तक दोस्तों आप बढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक बार दोस्तों तो ट्राई करो। तो दोस्तों अगर मैं आपको तीसरी सवाल का यहाँ पे हिंट दूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो दे रखा है x³ - 1। दोस्तों आप 1 के बारे में जानते हैं, 1 को हम क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 1 का दोस्तों कुछ भी करो ठीक है वो एक ही होने वाला है। दोस्तों हम 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर क्यू। बन गया हमारा a³ - b³ दोस्तों, इस सूत्र पर रख दो आपका आ जाएगा उत्तर। चौथी सवाल की दोस्तों अगर बात करें तो चौथी सवाल हमें दे रखा है 8x³ - 27। तो दोस्तों पहले अगर इसे आपको a कहा जाए, इसे मैं b कहूँ तो दोस्तों क्या हो सकता है, ये इसे हम लिख सकते हैं क्या 8 को दोस्तों लिख सकते हैं 2 का क्यू और x को दोस्तों लिख सकते हैं क्या x का क्यू। फिर दोस्तों हमें a क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अलग अलग दोस्तों इसे हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकेंगे क्योंकि घात क्या है दोनों का एक ही है, क्योंकि आप जानते हैं a के पावर n इंटू बी के पावर n, दोस्तों दोनों को कई साथ लिख सकते हैं ए बी के पावर n। दोस्तों हम एक ही साथ यहाँ पे लिख लेंगे क्या एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x का क्या होल क्यू, यहाँ पे 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यू। हो गया हमारा। अब सो बन गया a³ - b³। इस 2x हमारा a का काम कर रहा है, 3 दोस्तों अगर b का काम करे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा एक ब्रैकेट में a - b यानी 2x - 3, एक ब्रैकेट में दोस्तों हो जाएगा a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर। 2x का जब आप स्क्वायर करोगे दोस्तों तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 माइनस सॉरी दोस्तों प्लस ए भी होता है। ठीक है, प्लस ए भी होता है, 3 का गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x। तो दोस्तों ये हमारी हो गई चौथी सवाल, आपका आंसर हो गया। और पांचवी सवाल को दोस्तों आप यहाँ पे दे रखा है, पांचवी सवाल की अगर बात करें तो हमें दे रखा है x³ - 1/x³। दोस्तों ये दोनों तो क्यू के रूप में दिया ही है पहले से ही, थोड़ा सा दोस्तों अगर थोड़ा डिफरेंस है इसमें हम लिख सकते हैं x³ को x³ 1/x³ को दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखो 1 को तो आप 1 क्यू लिख ही सकते हो, नीचे अपना है ही x³, दोनों को दोस्तों हम एक साथ लिख सकते हैं 1/x का क्या होल क्यूब।
क्योंकि दोस्तों आप घातांक में सब पढ़ चुके होंगे, ए के पावर n अपान में बी के पावर n क्या होता है, ए बटा बी के पावर n। इस तरह चीज़ें लिख सकते हैं हम। यदि दो राशियाँ इस तरह से भाग के रूप में दी गई होती हैं तो अंश का भी पावर एक ही हो और हर की भी पावर एक ही हो, तो दोस्तों एक ही समूह के रूप में उन्हें हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे 1/x का होल क्यूब। अब सो इससे ए बोलूँ 1/x को बी बोलूँ तो हमारा बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में जगह ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में जगह ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो दोस्तों इस बी को यानी 1/x का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर सॉरी दोस्तों नीचे हर का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए बी, तो एक्स गुणे 1/x तो कट जाएगा एक्स एक्स। तो आपको केवल डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या बचेगा आपका प्लस, यहाँ पे प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इस प्रकार से देखा 5 सवाल तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6वां सवाल और 7वां सवाल। तो दोस्तों 6वां सवाल इसी की जैसा है, आप कर सकते हो। दोस्तों आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। आगे की अगर प्रश्नों की बात करें, अच्छे प्रश्नों की, दोस्तों थोड़ा सा नवा प्रश्न अलग है, ठीक है। नवा प्रश्न की अगर दोस्तों बात करें तो नवा प्रश्न हमें दे रखा है x के पावर 4 माइनस 64x। थोड़ा सा दोस्तों अलग है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों राशियों के घनों के अंतर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे दोस्तों घनों के अंतर के रूप में नहीं दे रखा है हमें, लेकिन अगर दोस्तों सबसे पहले बेसिक उभयनिष्ठ विधि की अगर बात करें तो दोस्तों उभयनिष्ठ विधि कोई भी व्यंजक हो दोस्तों सबसे पहले आप ट्राई करना होता है कि वह व्यंजक में कोई कॉमन पद तो नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे x, इसमें भी x है, x कॉमन यहाँ पे पहले निकाल लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको x³ माइनस 64। इसी दोस्तों हमने x को निकाला, यहाँ पे हमें दिखने लगा दो राशियों के घनों का अंतर। पहली राशि का शुद्ध घन तो दे रखा है लेकिन दूसरी राशि 64 नहीं दे रखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 64 को दोस्तों हम जानते हैं यह होता है 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पाता है, नहीं लिख सकते जैसे 4 का क्यूब, यानी यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं x, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका x³ माइनस 64 को जैसे 4 का क्यूब। इसको दोस्तों हम हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इसे आप a कहो, इसे क्या कहो b कहो, तो आपका बन जाएगा ना एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में रहेगा दोस्तों पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग प्लस दोनों राशियों का गुणनफल। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सवालों की ओर। दे रखा है दोस्तों 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न की बात करें दोस्तों हमें दे रखा है ए बी के पावर 4 माइनस बी ए के पावर 4। दोस्तों यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे अब लिख लोगे बी ए के पावर 4। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखा जाए, हाँ, तो हमें दो राशियों के घनों के अंतर के रूप में नहीं दे रखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से अगर देखोगे तो ए की बात करें सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, सो एक तो कॉमन जगह है, बी के पावर 4 यहाँ पे 1 भी है, ठीक है। न्यूनतम वाली घात वाली कॉमन होता है, ये भी हम कॉमन ले लेंगे। ए भी कॉमन निकाल क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहला गुणनखंड दोस्तों दूसरे लेक्चर आपने यही देखा था, ठीक है, उभयनिष्ठ विधि से गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह आपको काम यहाँ पे भी आ रहा है, देखो यहाँ पे बी का अगर भाग देते दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको बी की माइनस ए बी का, इसमें दोस्तों भाग लगाए तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए से दोस्तों एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा ए क्यूब। आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए बी, यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इस बी को ए बोलूँ, इस ए को क्या कहूँ बी कहूँ, तो आपको दे रखा है a³ माइनस बी क्यूब। एक ब्रैकेट में जगह a माइनस बी, एक ब्रैकेट में जगह दोस्तों पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग प्लस दोनों पहली और दूसरी राशि का गुणनफल। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने यह देखा 10वें प्रश्न। अब से बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ठीक 10वें प्रश्न की जैसा है, आप ट्राई कर सकते हो खुद से, उससे एक बार देख लो ट्राई करके। तो 11वां प्रश्न की अगर बात करें तो हमें दे रखा है भाई क्या, 108 x के पावर 4 सॉरी x के पावर 7 y के पावर 4 माइनस 4000 x के पावर 4 y के पावर 7। तो दोस्तों देखो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। कॉमन की अगर बात करें दोस्तों आपको दिख रहा होगा संख्या में दोस्तों कुछ कॉमन है। दोस्तों क्या कॉमन हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कॉमन हो सकता है। अगर सो इनकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हम इनके कॉमन निकालने के लिए दोस्तों एलसीएम द्वारा जा सकते हैं। एलसीएम की अगर बात करें दोस्तों तो इसका एलसीएम क्या होगा, 108 का एलसीएम यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी दोस्तों 2 ठे 2 मिलेगा और 3 ठे 3 मिलेगा। बोलो 27 का 3 क्यों हो जाएगा। 1000 की 4000 की बात करें दोस्तों 4000 की,
तो 4000 की अगर बात की जाए तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 4000 को दोस्तों भी लिख सकते हैं 4 गुणे 1000, ठीक है। 4 का मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा भाई, 4 का मतलब 2 गुणे 2, और इस 1000 की अगर बात करें दोस्तों तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, इनको और दोस्तों तोड़ दे तो हमें मिल जाएगा क्या 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, ये तो शॉर्टकट में हमने देखा। तो क्या आपको यहाँ पे कट ना दो आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो 2 है, यानी 2 के पावर 5, और 3 कितना है भाई, सॉरी दोस्तों 3 नहीं है 5 हमें दे रखा है, 5 है 1 2 3। दोस्तों यहाँ पे कॉमन की अगर बात करें तो आपको क्या कॉमन दिखा है, यहाँ पे कॉमन की यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 2 के पावर 2 और यहाँ पे 2 के पावर 5, ये दो, सो इसमें दो दो कॉमन हो जाएंगे, कितने दो कॉमन होंगे भाई, कम से कम घात वाला, यानी 2 के पावर 2 दोस्तों कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 के पावर 2 का मतलब यहाँ पे 4 कॉमन आपका हो जाएगा। अब सो अक्षर की बात करें तो यक्स की बात करें तो यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे x पावर 7 है, तो कम से कम घात वाला सो x पावर 4 कॉमन हो जाएगा। y की पावर 4 है, y की पावर 7 है, यानी y पावर 4 दोस्तों कम घात वाला यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। एंड टोटल आपको कॉमन आ गया x के पावर 4 y के पावर 4, कॉमन लेके क्या करते हैं भाई, प्रत्येक पद में भाग देते हैं। इसमें अगर भाग लगाए तो आपको क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, बोलो यहाँ से x पावर 4 x पावर क्यू मिलेगा, ठीक है, y पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 के यहाँ भाग लगेंगे तो मिलेगा आपको 1000 y पावर क्यू। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से हम कॉमन निकाल लिए, कॉमन दोस्तों आप रफ पे जाके निकाल सकते हो जैसे हमने देखा। अब से देखो ये तो अपना बाहर रहेगा, इसको दोस्तों ध्यान से देखो तो हमें क्या, यह इसको ए क्यू और बी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये हमारा तो हो जाएगा 4x पावर 4 y पावर 4 बाहर, इसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 27 को हम लिख सकते हैं क्या 3 का क्यू x क्यू, दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं 3x का क्यू। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, है ना, ये मान लीजिएगा केवल x का क्यू, क्योंकि आपको 27 का भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 27 3 का क्यू हो जाएगा, और x क्यू अपना x क्यू है ही, लेकिन दोनों को दोस्तों एक साथ लिखेंगे ना, हमें एक क्यू के रूप में लिखना है, तो दोनों को मिला के लिख देंगे 3x का क्यू। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको। अब सो बताओ 1000 क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यू, और वाई क्यू अपना है, दोनों को एक साथ लिख देंगे 10y का क्यू। अब से देखो अगर 3x को मैं a बोलूँ, 10y को मैं b बोलूँ, तो हमारा बन गया a क्यू माइनस बी क्यू। लगा देंगे दोस्तों कौन सा सूत्र, ये वाला सूत्र में भर देंगे, ठीक है। ये अपना बाहर रहेगा 4x पावर 4 y पावर 4, इसे एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 3x माइनस 10y, एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों आपका a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9x स्क्वायर, b का स्क्वायर 10y का स्क्वायर, सो 100y स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे होगा 10 3 30 xy। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने 11वां प्रश्न देखा। अब अब 12 से लेके दोस्तों जो 18 तक प्रश्न है, ठीक है, 12 से लेके सॉरी दोस्तों 12 से लेके 15 तक एक जैसे थोड़ा सा प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे प्रश्न है। फिर 16 17 18 एक जैसे हैं। तो आइए दोस्तों इन्हीं को हम देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो जरूर लंबा बनेगा यहाँ पे, लेकिन दोस्तों हम एक ही वीडियो में हर तरीके के प्रश्न जितने भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे सारा दोस्तों यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 12वां प्रश्न की एक बात करें तो हमें दे रखा है दोस्तों 64 a के पावर 6 माइनस बी के पावर 6। दोस्तों देखो सबसे पहले तो हम ए क्यू माइनस बी क्यू में लिखना चाहेंगे, क्योंकि हमें दो घनों के अंतर में गुणनखंड करना है, और दोस्तों वही हमें दिख रहा होगा। अंतर दोस्तों है, इसका मतलब ये दो घनों का अंतर के दोस्तों में लिखा जा सकता होगा। कैसे लिखोगे वो देखो, पहले सीखो। 64 a के पावर 6 है, 64 तो हमें पक्का पता है 4 के पावर क्यू होता है, लेकिन a पावर 6 किसका क्यू होगा। देखो समझो, हम एक सूत्र हमने पढ़ा है क्या, कि अगर किसी घात वाली राशि के भी क्या हो, कोई घात दे रखा हो इस प्रकार से, जैसे a के पावर n हो उसके पावर m हो, दोस्तों एक पावर m हमारी घातांकी संख्या है। घातांकी संख्या भी अगर घात हो तो घातों को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना, n इंटू m हो जाता है। जैसे अगर 2 के पावर 3 दे रखा हो, उसके पावर 2 दे रखा हो दोस्तों, तो हम क्या, उसका उत्तर होगा 3 दूनी 6, 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, देखो कैसे होगा। हमें देखो, हमें ए क्यू चाहिए, हमें ऊपर क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो देखो क्या होगा, 3 दोस्तों हमें देखो हमें 3 चाहिए, है ना। अब सोचो टोटल दोस्तों किसके बराबर होना चाहिए, 6 के। अब 3 दोस्तों कितना से यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो हमारा 6 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 2 से, बोलो।
तो इस वाले व्यंजक को हम क्या लिख लेंगे, ए का स्क्वायर, और दोस्तों ऊपर हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तभी तो दोस्तों जाके होगा 2 3 6। यानी दोस्तों दोनों को हम एक साथ अगर बात करें तो दोनों को हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर का क्या क्यूब, ताकि दोस्तों बन जाए 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, ए के स्क्वायर का क्यूब का मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6, ए के पावर 6। दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं क्या, 4a स्क्वायर का क्यूब माइनस बी के पावर 6 को क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों बी के स्क्वायर का क्यूब, बोलो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप सो क्या करोगे, सूत्र में भर दोगे, लिखेंगे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे को a बोला जा रहा है, इस पूरे को दोस्तों b, दोस्तों आपका b स्क्वायर खुद है, एक ब्रैकेट में होगा a माइनस बी, एक ब्रैकेट में होगा a का स्क्वायर। जब हम दोस्तों a का स्क्वायर करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर मिलेगा 16, और a का स्क्वायर 2 दूनी 4, a के पावर, मतलब b का स्क्वायर करेंगे, सो b किसे मान रहे हैं, b स्क्वायर को, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, यानी b के पावर 4 हो जाएगा, प्लस ab की बात करें तो आपको 4a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही हमका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसका भी आगे गुणनखंड किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी व्यंजक को, किसी दिए गए व्यंजक को इतने भागों में बांट लेना कि उसके और भी खंडित नहीं किया जा सके, बट यहाँ पे दोस्तों इसका गुणनखंड हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, लिख देंगे, देखो यहाँ पे देखो गुणनखंड एक और हो सकता है, यहाँ पे लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर, ये अपना दोस्तों देखो भाई क्या b का स्क्वायर। कुछ दोस्तों ध्यान में आ रहा है आपको, यह कैसा व्यंजक है, वर्गांतर वाला है ना, हाँ 2 वर्गों के अंतर वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्गांतर लगा देंगे, तो आप जानते हैं वर्गांतर यानी a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। दोस्तों इस पर आधारित बहुत सारे हमने सवाल कर चुके हैं पहले ही नियम में। तो दोस्तों देखो पिछली वाली चीज़ें यहाँ पे काम आ रही हैं, यहाँ पे जैसे a माना जैसे b तो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे 16a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहा आपका 12वां प्रश्न। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो हमें 13वां प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ठीक इसी के जैसा है। सबसे पहले दोस्तों हम ए क्यू और बी क्यू के में इसे लिखना चाहेंगे x पावर 6 y के पावर 6। दोस्तों देखो हमको ऊपर क्या चाहिए, ऊपर तो हमें चेंज चाहिए। अब तो सोचो, और एक तो अपना यक्स रहेगा ही, अब यक्स पर हमें कितना लिखेंगे कि दोस्तों आपको 6 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 3 तो लिखोगे नहीं, 3 लिखोगे तो 3 लिख के क्या हो जाएगा 9, जो कि हमें 6 दे रखा है। तो दोस्तों 3 में कितना से गुणा करेंगे, कितना से ऊपर से गुणा करेंगे कि 6 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जवाब मिलेगा 2, यानी x के पावर यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम सोच लेते हैं माइनस y के पावर 6 की बात करें तो y लिख कर ऊपर तो हम 6 लिख देंगे, सॉरी 3 चाहिए ना ऊपर, ठीक है, हमें बी क्यू चाहिए, ठीक है, इसको तो हमने ए क्यू लिख दिया, बी क्यू हमें लिखना पड़ेगा इसे। तो देखो हमें 6 ना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो हमें देखो y पावर 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा y के स्क्वायर का क्या होल क्यू। अब बन गया हमारा भाई क्या, ए क्यू और बी क्यू। क्या होता है इसका गुणनखंड, 2 गुणनखंड होते हैं, पहला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है दोस्तों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वाई के स्क्वायर करेंगे तो वाई पावर 4 हो जाएगा, वाई के स्क्वायर का स्क्वायर करें वाई पावर 4 प्लस ए भी होता है यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही दोस्तों आपका क्या होगा आंसर होगा। नहीं भाई यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका भी हो सकता है, यहाँ पे 2 वर्गों का अंतर के रूप में दे रखा है, सो हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस वाई यानी ए माइनस बी। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही आसान ये प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब सो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, सवाल नंबर 14 की तरफ। 14 प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा से डिफरेंस है, एक्स पावर 9 दे रखा है, यहाँ पे वाई के पावर भी क्या दे रखा है 9। दोस्तों क्या लिखोगे आप, इसी प्रकार से लिखोगे, पहले ए क्यू के रूप में एक्स लिख देंगे, ऊपर तो दोस्तों हमें क्या चाहिए 3 लिख लेंगे। अब तो सोचो यहाँ पे 9 बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, 4 लिख दोगे, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप 3, ताकि 3 3 लिखे 9 हो गया। इसे क्या लिख सकते हो, y के पावर 3 को होल क्यों लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या a माइनस बी, इस एक्स क्यू को a बोला जाए, वाई क्यू को b बोला जाए, तो होता है एक ब्रैकेट में क्या होता है इसका सूत्र a माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है सो a
ए का स्क्वायर यानी एक्स क्यू का स्क्वायर करोगे तो एक्स पावर 6 प्लस वाई का बी का स्क्वायर यानी वाई की पावर 6 प्लस ए बी एक्स क्यू वाई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो एक और गुणनखंड हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दो घनों के अंतर के रूप में दे रखा है, दो घनों के अंतर के रूप में। दोस्तों यही वाला सूत्र बन जाएगा सीधे सीधे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली राशि का स्क्वायर प्लस दोनों राशियों का गुणनफल यानी एक्स वाई। ये दोस्तों लिख देंगे अपना एक्स के पावर 6 वाई के पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में दो स्टेप, यहाँ पे एक स्टेप बस बेसी हो जा रहा है। पहले के प्रश्न में क्या था, हम दो स्टेप में कर लेते थे, बट यहाँ पे दोस्तों कोई ना कोई ऐसा मिल जाए इसको आगे की तरफ भी हमें करना पड़ रहा है। तो आपने देखा 14 प्रश्न, आइए करके देते हैं 15वां प्रश्न। दोस्तों 15वां प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे इसी के जैसा 15वां प्रश्न भी है, दे रखा हमें क्या, एक्स के पावर 12 माइनस वाई के पावर 12। सबसे पहले हम क्या लिखना चाहेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू क्यों लिखना चाहेंगे, तो क्या लिख सकते हो, देखो एक्स के पावर क्यू तो हमें चाहिए दोस्तों, सोचो यहाँ पे कितना रखोगे कि 12 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या रखा, 3 में कितना से दोस्तों, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 12 होना, तो यहाँ पे दोस्तों हम 4 का गुणा करेंगे ताकि दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि घात वाली राशि घात करते हैं तो वही आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 माइनस वाई के पावर 12 को भी दोस्तों लिख सकते हैं वाई के पावर 4 का क्या होल क्यूब। बन गया आपका क्या आया, इसे मैं ए कह दूं, वाई पावर 4 को बी कह दूं, तो बन गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू। इस फॉर्म में होता है। सो दोस्तों एक ब्रैकेट होता है ए प्लस बी यानी एक्स सॉरी सो ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है सो ए का स्क्वायर यानी होगा सो देखो एक्स के पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। उसके बाद बी का स्क्वायर, सो बी किसे बोले, वाई के पावर 4 को, तो वाई के पावर 8 हो जाएगा प्लस ए बी यानी एक्स के पावर 4 वाई की पावर 4। एक लाइन दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहा हूँ कि यही आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसे भी दोस्तों अभी गुणनखंड किया जा सकता है। इस x के पावर 4 और माइनस वाई के पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, दो घनों के अंतर को लिख सकते हो, तो भाई लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसे सो बी स्क्वायर को भी लिखा जा सकता है, ठीक है, वाई के पावर 2 का होल स्क्वायर। बन गया आपका ए स्क्वायर वर्गांतर के रूप में दोस्तों यहाँ लगा देंगे, ये अपना ज्यों का तो आपका नीचे यहाँ पे उतर जाएगा वाई पावर 8 प्लस एक्स के पावर 4 वाई के पावर। यहाँ से वर्गांतर लगाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, एक ब्रैकेट में मिलेगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में मिलेगा a माइनस बी। यहाँ पे से लिख देंगे x के पावर 8 प्लस वाई के पावर 8 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। क्या दोस्तों हमारा यही उत्तर होगा, तो नहीं जवाब होगा इसका दोस्तों, नहीं, क्योंकि आगे भी यहाँ पे वर्गांतर दिख रहा होगा आपको। दोस्तों जब तक करेंगे तब तक व्यंजक में सारी चीज़ें खंडित हो जाए, जैसे न्यूनतम रूप में हो जाए। यहाँ पे इसको खंडित करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में जाएगा सो a माइनस बी। यहाँ पे सो हो जाएगा x के पावर 8 प्लस वाई के पावर 8 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। सो ये दोस्तों यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, ठीक है, वाई के पावर 4 ही रहेगा, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है ना, देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई के पावर 4। एक लाइन और सुधार करें तो जो कम घात वाली उसको लाइन से लिख दें, तो सबसे जो कम घात है उसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सो हम इस प्रकार से थोड़ा से लिख सकते हैं। दोस्तों आपने ऐसे दोस्तों अगर कोई व्यंजक दो घनों के अंतर के रूप में दे रखा हो तो इस प्रक्रिया से दोस्तों कर सकते हो, चाहे 9 हो 12 हो, कोई भी चीज़ें दोस्तों देखो, हमें बस सोचना है कि हमें क्यू के रूप में लिखना है, ठीक है। अब सो 16 17 18 करके देखते हैं, थोड़े से अलग टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है। तो आइए 3 प्रश्न और है दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं। 16 प्रश्न की बात करें तो भाई हमें दे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों देखो इसे आप क्या कर सकते हो, आपका दो घनों के अंतर के रूप में दे रखा है, यहाँ पे दो घनों के सॉरी दो वर्गों के अंतर के रूप में दे रखा है, दोनों दोस्तों दोनों लोग अपना लगा देंगे गुणनखंड। यहाँ दोस्तों इस वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, और इस वाले सूत्र को जानते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे तो पहले आप लिख लो क्या, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। अब सो देखो प्लस से पहले ये हमारा एक व्यंजक, उधर एक व्यंजक, दोनों में ए माइनस बी आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो एक लाइन दोस्तों बढ़ के कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
भागा देंगे दोस्तों इसका, तो आपको मिलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। इसका दोस्तों यहाँ पे अगर भागा दे तो आपको मिलेगा क्या, प्लस a प्लस b। बोलो अब दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कुछ खंडित यहाँ पे कॉमन तो दिख नहीं दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा सवाल नंबर 16। आइए आप हम आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में सवाल नंबर अगर 17 की बात करें तो मैं 17 से करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 18 दोस्तों इसी तरह का है, आप करोगे ना। 17 प्रश्न दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 2x² प्लस 4xy²। बोलो सबसे पहले दोस्तों आपको दो घनों के यहाँ पे देखो 4 व्यंजक दे रखे हैं, है ना। 4 व्यंजक दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो 4 व्यंजक में अगर इनको बात करें तो हम दो घनों के अंतर ग्रुप में दिख रहा होगा आपको, और इनकी दोस्तों बात करें तो इनमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दो का समूह बना लेंगे। इनमें दोस्तों आप लगा दोगे क्या, घनों, दो घनों के अंतर ग्रुप पहले लिख लो इसे। तो इसे हम लिख सकते हैं x³ और इसे दोस्तों लिखा जा सकता है 2y का क्या होल क्यूब। इन दोनों में दोस्तों आप उभयनिष्ठ विधि का यूज करोगे तो आपको कॉमन दिख रहा होगा। पहले तो माइनस, तो माइनस दो दोस्तों कॉमन आपको दिख रहा होगा। अगर अक्षर की बात करें तो x और y कॉमन दिख रहा है। भागा लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, मिलेगा 2, इसको कैंसिल हो जाएगा, x मिलेगा, y भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का दोस्तों इसमें अगर भागा दें 4xy² प्लस 4xy² दोस्तों माइनस 2xy से भागा दें तो ये तो पहले हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, दो से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y। तो यहाँ पे केवल एक y आपको बचेगा और एक दोस्तों 2 भी बचेगा, यानी x माइनस 2y आपको बचने वाला है। अब तो आगे अगर हम बढ़े एक लाइन यहाँ पे अगर हम लगाएं वर्गांतर तो यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस b। इन दोनों की अगर बात करें तो इसे मैं a बोलूँ, इसे क्या बोलूँ 2y को b बोलूँ, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में हो जाएगा सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, यानी हो जाएगा 2xy। तो लिख लेंगे कहते हैं माइनस 2xy x माइनस 2y। अब से ध्यान से देखो तो यहाँ पे यह और यह कॉमन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे x माइनस 2y कॉमन लेंगे। दोस्तों हम कॉमन निकाल कर इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, x² प्लस 4y² प्लस 2xy। ये इसमें भाग x माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, माइनस 2xy। आगे उससे एक लाइन बढ़े तो यहाँ पे देखो प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेगा आपका क्या, x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट मिल जाएगा x² प्लस 4y²। तो दोस्तों आपने देखा बड़ा ही आसान प्रश्न था। सबसे पहले हमने क्या देखा था, 4 पद थे, 4 पदों में दो घनों के अंतर ग्रुप में हमने यहाँ पे इनका गुणनखंड कर लिया। इनमें दोस्तों हमने उभयनिष्ठ विधि का यूज करके माइनस 2xy कॉमन निकाल लिया, भाग दिए दोस्तों, यहाँ पे बचा x, इसका इसमें भाग दिए, बचा क्या, माइनस 2y। अब हमने यहाँ पे लगाया सूत्र, इसे मैं a बोलूँ इसे b, तो a मैंने b का हमने लगाया। फिर हमने यहाँ से x माइनस 2y x माइनस 2 दोस्तों फिर से उभयनिष्ठ विधि का यूज करके दोस्तों बाहर निकाल के अगर भाग दिया जाए तो ये बचा। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कट गए, बच गए दोस्तों हमारा ये। अब से हमारा 18 प्रश्न देखो, 18 प्रश्न एक लास्ट प्रश्न है। आइए दोस्तों 18 प्रश्न करके देखते हैं। 18 प्रश्न दोस्तों खुद से एक बार ट्राई खुद करो आप। देखो यहाँ पे दे रखा है 343 x³ माइनस 14x प्लस 6y माइनस 27y³। दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ये दो घनों के अंतर के रूप में दिए गए हैं। पहले वाले सवाल में क्या था, इससे पहले दोस्तों दो पास पास थे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें थोड़ा से दो अलग अलग जगह पे हैं। तो पहले हम इनके साथ में लिख लेंगे 343 को x³ को हम एक साथ ही लिख लिए। सो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 27y³। इस वाले व्यंजकों को दोनों के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, माइनस 14x प्लस 6y। वही दोस्तों काम करेंगे, इन दोनों को अंतर के रूप में लिख लेंगे घनों के। 343 का क्यूब माना जाता है और यक्स तो अपना x³ का है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 27y³ को हम दोस्तों क्या लिख सकते हो आप, 3y का क्यूब लिख सकते हो। बोलो इन दोनों में दोस्तों देखो क्या कॉमन है, आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, 2 कॉमन लिख के दोस्तों भागा देंगे तो आपको मिलेगा क्या, 7x।
यहाँ पे होगा -3y। यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें इसे a कहूँ, इसे क्या कहूँ b, तो हमारा बन गया a क्यू माइनस बी क्यू। लगा देंगे उसको सूत्र हो जाएगा, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी यानी 7x माइनस 3y, एक ब्रैकेट में देखो a का स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर यानी 49 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर प्लस ए बी यानी हो जाएगा 207 लिख के 21xy। यहाँ से दोस्तों आपका बचेगा क्या -2 7x माइनस 3y। और सो यहाँ पे देखो आप 7x माइनस 3y और यह कॉमन दिख रहा होगा, उसको कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपका 7x माइनस 3y कॉमन निकाल के देखें तो आपको क्या बचेगा, आपका बचेगा 49x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 21xy -2। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। इसका दोस्तों हमने इसमें भागा दिया तो ये बचा पूरा, और इसका इसमें भागा देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका -2। अब सब कोई आपको नहीं हो सकता है गुणनखंड, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा 1 से लेकर 18 प्रश्नों को, अलग अलग टाइप के कुछ प्रश्न थे, कुछ कई प्रश्न। अब सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे गुणनखंड की एक और नई विधि में। तब तक के लिए दोस्तों अपना पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें।